बड़ी शांति कहानी। तो 4 अक्टूबर 2027 की शाम विजय विहार दिल्ली का एक किराए का 1 BHK मकान, जिसमें 4 लोगों का परिवार पूजा आरती में व्यस्त है। आरती चल रही है कि पूत कपूत सुने हैं बरना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। 4 लोगों में सबसे पीछे खड़ा है 45 वर्षीय विजय। जब भी अक्सर ये आरती होती है तो उसका दिमाग एक ही लाइन पर अटक जाता है कि पूत कपूत, लेकिन माता कुमाता नहीं। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूत ही कपूत हो सकते हैं, माता कुमाता क्यों नहीं हो सकती। और जब भी वो कभी इस बारे में सोचता है तो वो 30 साल पीछे चला जाता है, जब वो महज 15 साल का था। वो सुबह आज भी उसे याद है, जब एक दिन सुबह पूजा आरती के बाद माता जो है वो पिताजी को खाना खिलाते हुए, नाश्ता कराते हुए अचानक से तो विजय से बोली कि 10वीं के पेपर दे दिया तूने, अब चल के नौकरी ढूंढो। इससे पहले कि माता जी की बात समझ भी पाता, उसके कानों में अचानक से पिताजी का अट्टहास सुनाई दिया, जो कि हंसते हंसते चिल्ला के बोले, अरे तू पागल है क्या, क्यों कुमाता बनने पे उतारू हो रही है, वही तो पढ़ने की उम्र है उसकी। कुमाता ये शब्द आरती, पूजा आरती के अलावा पहली दफा उसने किसी को बोलते हुए सुना था, जिसका अर्थ होता है बुरी माता। जैसे बेटा फिल्म में अरुणा ईरानी थी तो वैसी बुरी माता। ठीक है, लेकिन तभी अचानक से उसकी माँ ने उसके पिता को बोला, तुम तो चुप ही रहो। समझ रहे हो, क्योंकि उसके पिता की उसकी माता के सामने कभी चलती नहीं थी, वो बोल नहीं पाते थे। पहली दफा था जब उन्होंने कुछ बोला और उनकी आवाज बंद कर दी गई। पिताजी तो खैर चले गए काम पर। थोड़ी देर बाद अचानक से ऐसा एहसास हुआ कि मम्मी जो है वो मजाक नहीं कर रही है, सच में नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन ये नौकरी होती क्या है, कैसे करते हैं नौकरी, और उससे बड़ा सवाल है कि मुझे क्यों करनी है। मतलब मैं तो पढ़ना चाहता हूँ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से पीछे से माता जी आई और अखबार लेके उसके हाथ में थमाया, देख इसके अंदर नौकरी निकलती। ओके, पन्ने पलटे, देखा कुछ, ओके, 1 2 3 4। अगले 3-4 दिन ऐसी दिल्ली की धूप में तपा दिया उसने। जगह जगह गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाना होता है, बस चला गया। किस्मत थी थोड़ी सी तो एक नौकरी मिल गई। घर घर जाके मसाले बेचने का काम था, मुश्किल काम था, सामान बेचना। कुछ दिन निकाले, ट्रेनिंग ली, सीखा। घर जा रहा है, पहुंच रहा है, कई सारी औरतों से मिलना होता था जिनके तरह तरह के सवाल होते थे, उसका जवाब इसके पास नहीं होता था। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक भी मसाले का पैकेट नहीं बिका। नतीजा, नौकरी से निकाल दिया गया। उसे आज भी याद है कि उस रात उसकी माता ने उसे डिनर नहीं दिया था, खाना नहीं दिया था, चुपचाप वो सो गया था। अगले दिन का टारगेट ये था कि एक नई नौकरी ढूंढनी है, लेकिन ऐसी जिसमें कुछ बेचना ना पड़े, मुश्किल ना हो। किस्मत अच्छी थी, इस बार एक नया काम मिला, ढाबे में बर्तन धोने का काम। और जब थोड़ा वक्त मिल जाए तो जाके टॉयलेट वगैरह भी क्लीन करने, जिसके 50 रुपए अलग से मिलेंगे। टोटल 550 रुपए महीने का। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जिस अपनेपन की तलाश इसे अपने घर में थी, वो अपनापन घर में ना होकर ढाबे में ही काम करने वाली एक लड़की अनीता में मिला। दोनों की कहानी एक जैसी थी, दोनों के दोनों अपने परिवार से दुखी थे। बातें होती थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि यार घर में तो कोई सुनता नहीं है, क्यों ना हम दोनों घर से भाग जाए। हमारा जो हीरो है, इसने मम्मी से छुपा के करीबन 1700 रुपए जमा किए थे सेविंग्स। अनीता के पास भी 1200 रुपए थे। दोनों एक दिन घर छोड़कर निकल गए। कभी किसी बस अड्डे पर, कभी किसी रेलवे स्टेशन पर रातें बिताते, कभी गुरुद्वारों में, मंदिर में लंगर और भंडारा खा के जिंदगी बिताते। किस्मत अच्छी होती तो किसी ढाबे पर कभी बर्तन मांजने का काम मिलता, कहीं ईंटें उठाने का काम मिलता, और धीरे धीरे दिन बिताने लगे। लेकिन होता है ना, जब इतनी कम उम्र के लड़का लड़की अचानक से घर से बाहर निकले हो तो कई तरीके के गिद्ध उनके पीछे पड़ जाते हैं। बस ये समझ लो कि शायद किसी की दुआ थी इनके सर पर कि कई बार ऐसे गिद्धों की पहुंच से ये बचकर निकले। धीरे धीरे कुछ महीने बीतते गए, पैसा खत्म हुआ और एक दिन घर वापस लौटना पड़ा। जब तक ये घर पहुंचते हैं, इनके बारे में पूरे मोहल्ले को पता चल चुकी थी ये बात। लोक लाज ये भी एक चीज होती है। तो माता पिता ने परेशान होकर जबरदस्ती इन दोनों की शादी करवा दी कि ठीक है चलो, आर्य समाज में 2100 रुपए दे, फेरा कर। और घर में पीछे की तरफ एक सर्वेंट क्वार्टर था, खाली पड़ा था, टीन की शेड थी। कहा तुम अब से वहीं रहोगे। हमारा जो लड़का है वो समझ नहीं पाया अपनी मम्मी के इस बिहेवियर को, कभी समझ नहीं पाया कि माँ ऐसा क्यों करती है। माँ से प्यार तो कभी मिला नहीं। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि अनीता ने उसका हाथ थामे रखा। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, यही सब काम चल रहा था, कभी कहीं क्लीनिंग का काम, कभी कहीं कुछ कहीं कुछ। धीरे धीरे 19 साल बीत गए। 15 साल का लड़का था, आज 19 साल का हो गया है और इतनी छोटी सी उम्र में एक बेटी का पिता बन गया। जिम्मेदारियां और अनीता ने आसपास के घरों में बर्तन मांजने का काम शुरू किया। और जब मम्मी को इस बारे में पता चला तो मम्मी को आया गुस्सा और तीनों को, हीरो को, उसकी बीवी को और उसके बच्चे को, तीनों को घर से बाहर निकाल दिया। और इसी तरह से जिंदगी चलती रही। आज 30 साल के बाद में जब भी विजय इस बारे में सोचता है तो उसे आज भी समझ नहीं आता कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। अब उसकी 2 बेटियां, दोनों बड़ी हो चुकी है, दोनों समझदार हो चुकी है और अक्सर अपने पिता से एक ही सवाल पूछती है कि पापा आप इतने बड़े घर के इतने गरीब बेटे कैसे रह गए। उसके पास कोई जवाब नहीं था।
आज भी वो क्लीनर का काम कर रहा है। कभी भी सैलरी बढ़ाने की बात करता है तो हमेशा एक ही बात सुनकर वापस लौटता है कि नौकरी से निकाल दिए जाओगे। अनिता आज भी घर घर जाके बर्तन साफ करती है। बड़ी बेटी पिता का हाथ बटाने के लिए किसी तरह ब्यूटी पार्लर में छोटा मोटा कुछ काम करके जिंदगी बिता रही है। तो इस तरह से उनकी जिंदगी बीती है। वो आज भी कभी अपने इस पूरे हालात के बारे में जब सोचता है इसकी वजह क्या है, तो उसे वही दिन याद आ जाता है, वही सुबह याद आ जाती है जब उसके माता ने उससे कहा था कि 10वीं के पेपर दे दिए, जाके नौकरी कर लो। कुछ कहानियां होती है जिन्हें अपनी मंजिल मिल जाती है, लेकिन कुछ कहानियां होती है जो जिंदगी भर सफर में रहती है, और अमित की कहानी उन्हीं कहानियों में से एक है। थैंक यू।